छोटा घर हो या बड़ा, टाइल उसमें लगने ही लगने वाली है। तो अपने घर के लिए अगर परफेक्ट टाइल चाहिए तो ये वीडियो देख के ही टाइल लेना, क्योंकि 3 ऐसी गलतियां होती हैं जिससे टाइल हमारे घर में अच्छी नहीं आती है और हम पैसे बर्बाद कर देते हैं। और ये हर कोई ये गलती करता ही करता है। इवन जब मैंने टाइल लेने गया शुरू में तो मैंने भी कर दी थी, लेकिन अभी समझ आ गई है तो आपको समझा रहा हूं, आप भी समझ जाओ। सबसे पहली चीज क्या करनी है, जब भी टाइल खरीदने जाना है, आप शोरूम में जाते हो, आप क्या करते हो, टाइल लगी होती है, लाइट्स ऑन है, सब शोरूम वालों ने बहुत मैक्सिमम लाइट रखी होती है कि टाइल आपका कलर भी उसका डिफरेंट लगता है, देखने में भी वो डिफरेंट लग रही होती है। जहां तो आप क्या करते हो, पिंटरेस्ट से, यूट्यूब से, गूगल से फोटो देख के जाते हो कि ये टाइल लगानी है, और घर जब टाइल वो लेके आते हो वो बिल्कुल डिफरेंट सी होती है। क्यों डिफरेंट होती है? वहां लाइट ज्यादा थी, घर पे उतनी लाइट नहीं होती, आपकी दीवारों के कलर अलग होते हैं, घर पे आके इंटीरियर अलग होता है, और वो टाइल बिल्कुल प्यारी नहीं लगती। और फिर फंस के लगानी पड़ती है, क्योंकि ऑटो का किराया दिया आपने, ट्रांसपोर्टेशन का किराया, लेबर का किराया, घर पे लेबर बैठी हुई है लगाने को, फिर लगा देते हो, तो फिर वो बहुत बड़ी गलती होती है। आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज क्या करनी है, आप टाइल लेने जाओ, किसी भी वेंडर के पास जाओगे, सैंपल उससे मांगो, वो गारंटी है पक्का सैंपल आपको दे देगा, क्योंकि एक टाइल से उसका कुछ जाने नहीं वाला है। अगर एक टाइल आप घर पे लाते हो, जिस रूम में वो टाइल लगानी है वहां पे वो रूम टाइल रख के देखो, उसका एक्यूरेट कलर भी आपको पता चलेगा। सुबह रखो, दोपहर को, शाम तक देखो उसका कलर चेंज होता है कि नहीं होता है, क्योंकि लाइट से बहुत फर्क पड़ता है। अगर वो रूम में आके अच्छी टाइल लग रही है तो आप दूसरे दिन जाके वो टाइल खरीद सकते हो, फिर बाद में वो दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये झंझट में नहीं पड़ना है तो वही टाइल उठाओ, जब शोरूम में टाइल ले रहे हो, बाहर ओपन लाइट में उसको लेके आओ, वहां देखो, वहां आपको कलर, रियल कलर उसका पता चलेगा, पैटर्न उसका पता चलेगा। तो ये काम पक्का करना, कोई नहीं करता है और फिर दिक्कतें आती हैं। और एक चीज इसमें मैं आपको बता दूं, जब भी टाइल लेनी है, आपने देखो कोई भी टाइल है उसका पैटर्न बनता ही बनता है, कोई ना कोई उसका पैटर्न होगा। वो 4-5 टाइल एक साथ रख के देखना कि उसका पैटर्न कैसा बन रहा है या दिख रही कैसी है, फिर एक्यूरेट आइडिया लगेगा। और कोई दुकानदार आपको ये करने को मना नहीं करेगा, ये चीज भी करना। और 2025 में अगर घर में टाइल लगा रहे हो, टिप बता देता हूं आपको, करो क्या, पूरी प्लेन टाइल यूज करो। मैं बोलता हूं व्हाइट टाइल घर में लगाओ, कैसा भी इंटीरियर करवाओगे लग्जरियस ट्रेंडी लगेगा। या दूसरा कलर कोई भी लगाना है, रेशे कम रखना। रेशे क्या होंगे, जो इसमें पैटर्न्स बने होते हैं, ये जितने कम होंगे उतना ज्यादा प्यारा वो टाइल लगता है। तो रेशे कम रखोगे तो ट्रेंडी घर लगने वाला है। और अगर मैट लगाते हो, मैट टाइल्स जो चल रही है इस समय, बहुत प्यारी लगती हैं, भले दीवार पे लगाओ भले फ्लोरिंग में। ये पहली गलती होती है, जब भी टाइल लेने के जाते हैं हम लोग ये कर देते हैं। दूसरी गलती क्या होती है, जब हम टाइल चूज करते हैं, क्योंकि आजकल रूम के साइज क्या हो गया, 10x10, 10x12, 15x15, छोटे ही रूम है। अगर उसमें छोटे छोटे प्लैंक्स लगा दोगे टाइल के तो रूम और ज्यादा छोटा और ज्वाइंट्स ही ज्वाइंट्स दिखेंगे। ये प्लैंक्स या छोटी टाइल को अवॉइड करो। 2x4 का पीस भी इस समय छोटा है, मैं बोलता हूं, उससे रूम छोटा लगता है। और ज्वाइंट्स जितने ज्यादा रूम में दिखेंगे उतना ज्यादा गंदा वो रूम लगने वाला है, क्योंकि ज्वाइंट्स में थोड़े टाइम बाद काले काले दाग, डर्टी दिखने लग पड़ते हैं। तो थोड़ा इन्वेस्ट करो अपने टाइल्स पे। जितना बड़ा प्लैंक आप लगा सकते हो उतना बड़ा प्लैंक लगाओ। जितने ज्यादा कम ज्वाइंट्स होंगे उतना ज्यादा लग्जरियस और ट्रेंडी आपका रूम लगने वाला है। ये चीज आपको करनी ही करनी है। और रूम में पैटर्न ऐसा चूज करना, जो देखो, जब हम क्या करते हैं, पैटर्न ऐसा चूज कर देते हैं कि बीच में पैटर्न बन गया, साइड पे टाइल छोटे छोटे पीस लगाने पड़ते हैं। तो पैटर्न ही ऐसा चूज करो कि आपकी वेस्टेज भी नहीं हो और पूरा एरिया आपका एक जैसा स्मूथ दिखे। तो ये चीज आपको करना ही करना है, वेस्टेज भी कम होगी और अच्छा दिखने वाला है। अगली गलती क्या करते हैं हम टाइल लेने जब जाते हैं, हम करते हैं घर पे टाइल अच्छी कैसे दिखेगी वो देख के ले लेते हैं। मतलब सुंदर दिखनी चाहिए, भले उसकी लाइफ कैसी है, प्रैक्टिकली वो कैसे होने वाली है। जैसे एग्जांपल देखो, ये सामने जो काली टाइल लगी है, ब्लैक टाइल लगी है, बहुत प्यारी लग रही है, विट्रीफाइड टाइल है, बहुत प्यारी लग रही है, क्योंकि लाइट्स जब ऑन होती हैं बहुत अच्छी दिखती है। लेकिन इसकी इतनी ज्यादा मेंटेनेंस है, इतनी ज्यादा, कि दूसरे दिन अगर आप इस पे झाड़ू या पोछा नहीं करोगे तो ये इतनी बुरी दिखने वाली है। तो इसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं रिकमेंड आपको ये कर रहा हूं कि मेरे ख्याल में शुरू में लुक मैटर करती है, 1-2 दिन, 1 महीना, उसके बाद आपको उसकी मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो टाइल जब भी आपको लेनी है ऐसी लेनी है जिसकी मेंटेनेंस कम से कम करनी हो। मैं समझाता हूं आपको, रूम के हिसाब से आप टाइल चूज करो। जैसे आपका किचन है, किचन में आप अगर मैट टाइल रखते हो एंटी स्किड वाली, लेकिन मैट टाइल स्लिप रेजिस्टेंट वाली लेना, किचन में नहीं तो स्लिप लग जाती है। मैट टाइल लेनी है, विट्रीफाइड लेनी है,
पोर्सलियन टाइल लेनी है कि उसमें इतना ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब नहीं हो, तो किचन के लिए वैसी टाइल रखोगे तो स्लिप भी नहीं लगेगी और अच्छी टाइल रहेगी। वैसे डाइनिंग और लॉबी एरिया वहाँ पे थोड़ी ग्लॉसी आपको रखनी पड़ेगी, लाइट ऑन हो तो वो अच्छी देखने को मिले। तो बिग साइज की कोई भी आप वाइट कलर की, क्योंकि जो लाइट कलर होंगे ना उसकी उतनी ज़्यादा मेंटेनेंस कम होती है, डार्क कलर में मेंटेनेंस आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जब भी शोरूम में टाइल लेने जाओ तो वहाँ लाइट्स जब डार्क कलर पे पड़ रही होती है बहुत प्यारी लग रही होती है, मन भी करता है यही ले लेते हैं। मैं बेटर ये रिकमेंड करता हूँ, वाइट कलर रखो, लाइट कलर रखो, पेस्टल शेड्स रखो, बहुत प्यारी लगेंगी। जितनी मेंटेनेंस कम करनी पड़ेगी उतना अच्छा रहने वाला है। और हमेशा जब भी टाइल चूज़ करनी है आपको विट्रीफाइड टाइल चूज़ करना। पोर्सलियन टाइल ले लो 9 से 10 mm जिसकी मोटाई होगी, जितनी मोटाई होगी उतनी टूटने के चांसेस कम होंगे। और टाइल आपको घर में किससे लगानी है? एडिजिव से लगानी है। ये 3 गलतियां होती है जब हम टाइल लेने जाते हैं, तो ये हम कर बैठते हैं। ये गलतियां होगी जब हम अच्छी टाइल ले लेते हैं, ठीक है। ये जो भी टाइल मैंने आपको जो भी स्पेसिफिकेशन उसकी बताई, वो टाइल आपको मिलने वाली है 60 से 70 रुपये पर स्क्वायर फीट शुरू हो जाएगी। हम 70 से 80 रुपये पर स्क्वायर फीट टाइल लेके आए और हमने मिस्त्री हायर कर दिया। हम देख रहे हैं मार्केट में रेट चल रहा है 15 रुपये 16 रुपये पर स्क्वायर फीट टाइल लगाने का। हम सस्ते से सस्ता ढूंढते हैं कि हमें सस्ते से सस्ता कॉन्ट्रैक्टर मिल जाए, और उसी में हमारी गलती हो जाती है। हमें सस्ते में सस्ता कॉन्ट्रैक्टर मिल जाता है, वो बोलता है कि 14 से 15 रुपये पर स्क्वायर फीट लूंगा टाइल लगाने के। जब वो घर पे टाइल लगाना शुरू कर देते हैं और वो टाइल का ऐसी बुरी हालत करता है, मैं देखता हूँ जो बिना एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर होते हैं सबसे पहला क्या करते हैं, आपने जैसी भी टाइल आएगी उसके ऊपर स्क्रैच डालेंगे ही डालेंगे, वो गारंटी के डाल देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। जब भी टाइल लगाने वाला ढूंढना है, एक्सपीरियंस ढूंढना है और उसको बोलना है कि मेरी टाइल पे स्क्रैचेस नहीं आना चाहिए। वो करते क्या है, उनको जो एरिया बड़ा दिखता है वहाँ टाइल लगाती हैं, भले वो लॉबी का एरिया है, पीछे के एरिया बचे हुए हैं, फिर बाहर लगा देंगे। जब उसके ऊपर चलेंगे फिरेंगे जो सैंड गिरी होती है उससे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आते हैं। तो एक प्रोसीजर के हिसाब से टाइल लगवाना ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, नीचे से टाइल खाली मत रखना। जब भी आपको उसको पैसे देने, ठेकेदार को टाइल लगवा ली, चेक करना, उसको बजा के चेक करो जैसे भी, तो अंदर से खाली होगी तो उसको प्रॉपर पैसे नहीं दो। और जब भी टाइल लगानी है ऐसे ठेकेदार को समझा देना है कि लेआउट पूरा रहे, छोटे छोटे टुकड़े एंड में लास्ट में डालना नहीं पड़े। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और देखो, जब भी टाइल आप लेने जाओ, आप चाहते हो कि प्रीमियम अच्छी चीज हमें मिले। 3 टाइप की टाइल आती है मार्केट में, 3 ग्रेड होते हैं, कैटेगरी होती है। मतलब एक कैटेगरी होती है प्रीमियम की जिसपे PRE लिखा होता है, वो प्रीमियम टाइल होती है, वो बेस्ट टाइल कही जाती है सब टाइल में, जिसमें आप उसकी फिनिश भी अच्छी होगी, ना कोई क्रैक होगा ना कोई स्क्रैच आएगा, और अच्छी टाइल होती है। तो प्रीमियम टाइल ही आपको अपने घर के लिए लगानी है। दूसरी टाइल होती है हमारी स्टैंडर्ड, जो 2nd ग्रेड की टाइल होती है, उसमें थोड़े थोड़े ड्रॉबैक्स होते हैं। तो वो आपको ऐसे एरिया में लगानी है जहां पे इतना ज्यादा आपको विजिट नहीं करना है, जहां पे बेड आएगा वो छुपी रहेगी टाइल, वहां पे आप कौन सी स्टैंडर्ड लगा सकते हो। थर्ड होती है CRE या कमर्शियल बोला जाता है, 3rd ग्रेड होता है। तो वो टाइल बहुत खराब क्वालिटी की, मैं बोल सकता हूँ, छोटे मोटे वहां उस टाइल वो साइड से टूटी भी हो सकती है, उसके छोटे क्रैक्स भी हो सकते हैं, तो वो होती है। तो आपको हमेशा अपने घर में कौन सी लगानी है? PRE, डब्बे पे लिखा रहता है, प्रीमियम क्वालिटी की टाइल आपको लगवानी है। और अगर आपको दिक्कत आती है कि चूज कैसे करना है दुकान पे जाके कि कौन सा कलर अपना लगवाएं, देखो जो आपका दीवारों का कलर होगा ना, उससे मैच करते अगर आप टाइल का कलर रखोगे तो रूम थोड़ा बड़ा दिखता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपकी दीवारें व्हाइट हैं पूरी, ठीक है, व्हाइट है, तो टाइल भी आप व्हाइट कलर में, रेशे उसमें ग्रे कलर के होंगे, वो लगाओगे बड़ा प्लैंक, आपका रूम बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा। ये एक ट्रिक होती है जब भी आपको अपने रूम के लिए टाइल चूज करनी है। सारे ब्रांड अच्छे होते हैं, लेकिन टॉप ब्रांड वही होते हैं जिनका मटेरियल हर जगह मिल जाए, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हो, जिसमें वैरायटी आपको मिले, प्राइस रेंज भी अच्छी हो और सब चीजें अच्छी हो। तो वो ब्रांड मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला ब्रांड वो है कजारिया टाइल। कजारिया टाइल हर एक स्टेट में मिल जाती है और इसमें वैरायटीज आपको देखने को काफी मिल जाएगी। दूसरी टाइल होती है सोमानी कंपनी की। सोमानी की टाइल आपको मिल जाएगी, इसमें वैरायटी मिलती है। और साथ ही साथ जॉनसन कंपनी होगी, सिंपोलो होगी, AGL हो गई। ये 5 जो टॉप कंपनीज हैं इस समय अच्छी टाइल बना रही हैं। अगर इनकी टाइल मिलती है आपको तो लगवानी चाहिए, क्योंकि इनका जो क्वालिटी चेक्स होते हैं, नई नई वेराइटीज होती हैं, वो आपको देखने को काफी ज्यादा मिल जाएंगी। तो ये बात हो गई। फिर बात आती है ब्रांडेड टाइल लेनी है कि नॉन ब्रांडेड। अगर हम इन कंपनी की टाइल लें, अच्छा है, या नॉन ब्रांडेड के साथ भी जा सकते हैं। देखो उसके लिए क्या है, सबसे ज्यादा नॉन ब्रांडेड टाइल आती है मोरबी से, गुजरात, राजकोट से, ठीक है।
उधर से बहुत कंपनीज है जो नॉन ब्रांडेड टाइल बना रही हैं, ब्रांडेड भी वहां से आती हैं बहुत कंपनीज की। अगर हम उनको बाय करते हैं तो उनमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ उनमें ऐसी कंपनीज भी हैं जिनके पास मशीनरी नहीं है, रॉ मटेरियल थोड़ा कच्चा है, तो उससे क्या होता है, टाइल की क्वालिटी खराब होती है। तो अगर हम ब्रांडेड मटेरियल की टाइल लेते हैं तो उसमें हमें चांसेस क्या हो जाते हैं, क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि वहां पे काफी क्वालिटी चेक्स किए जा रहे हैं, रेपुटेशन बहुत कंपनी को अपनी हाई रखनी होती है, तो खराब माल आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। मिस्त्री टाइल लगाए, उसको देखना है कि कटिंग कैसी कर रहा है। आपकी टाइल के अगर कोने टूट रहे हैं कटिंग करते टाइम, उसका पेंट निकल रहा है, तो वो अच्छा मिस्त्री नहीं है। ये होता है, वो क्या करते हैं, डुप्लीकेट ब्लेड यूज करते हैं। मतलब ब्लेड में उनका खर्चा किसका होता है, सिर्फ ब्लेड का, तो ब्लेड वो सस्ता वाला ले आते हैं। तो उनको हमेशा कहो डायमंड का ब्लेड यूज करना है। डायमंड कटिंग ब्लेड जो होता है वो अच्छे से टाइल काटता है पूरी, उसमें ना कोने टूटेंगे ना पेंट निकलता है। तो उसको बोल देना है कि डायमंड कटिंग का ब्लेड यूज कर, तो उसको आइडिया लग जाएगा, नहीं मालिक को कुछ पता है। जब भी टाइल लगाएं तो उसका जो मटेरियल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लगने वाला है, हमारा सीमेंट। तो आपको फ्लोरिंग की टाइल जो लगानी है वो सीमेंट और सैंड के साथ लगानी है, और दीवार की टाइल हमेशा एडिजिव से लगाना, टाइल एडिजिव से। ये मैं अभी आपको बोल देता हूं, अगर टाइल एडिजिव से नहीं लगाओगे और अगर पेंटेड वाल है, पहले से दीवार बनी हुई है, उस पर डायरेक्ट चिपका दोगे तो ऐसा कुछ हाल हो जाएगा। तो टाइल एडिजिव से टाइल लगाओ दीवार पे, और पेंट को निकलवा के लगाओ। ये बात हो गई लगाने की। जब भी आप अपने घर में टाइल लगाओ, जो नीचे हमारी टाइल लगने वाली है, 3 से 4 बैग 100 स्क्वायर फीट में लगते हैं। मतलब एग्जांपल समझ लो, 1 स्क्वायर फीट में 0.4 बैग लगेंगे, तो 1000 स्क्वायर फीट होगा तो कुछ हमारे 40 बैग सीमेंट के लगते हैं। अगर वो मिस्त्री जो आपको लगा रहा है वो 40 बैग ही लगा रहा है, तो अच्छे से टाइल लगा रहा है, 3 से 4 से ज्यादा नहीं लगता है। देखो, कुछ ज्यादा सीमेंट लगा के भी कुछ अच्छा नहीं है, और कम लगा के भी नहीं। ज्यादा लगाओगे तो वो क्या होता है, आपका सीमेंट जो होता है वो अकड़ता है और टाइल को छोड़ देता है। वो भी सही नहीं है, क्योंकि उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस जब ज्यादा सीमेंट होगा, गर्मी ज्यादा होगी, तो टाइल आपकी उखड़ जाएगी। कम लगाओगे तब भी वो निकल के उखड़ जाती है। तो ज्यादा भी नहीं लगाना है, कम भी नहीं लगाना है। 100 स्क्वायर फीट में 3 से 4 बैग लगेंगे आपके, ठीक है। ये चीज भी देख लेना। नेक्स्ट चीज, जब भी टाइल लगाए वो, तो आपको थोड़ा ध्यान देते रहना है। जब भी बाथरूम की टाइल लगाए तो देखना है कि स्लोप प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि बाद में अगर दिक्कत आए तो इतना खर्चा करके अगर आपका पानी रुकता है, और जो सबसे ज्यादा आपने देखा होगा बाथरूम की टाइलों पे दाग होते हैं, निशान पड़ गए होते हैं, किस कारण, क्योंकि वो पानी वहां रुकता है। हमने सिरेमिक टाइल यूज की होती है दीवार पे या फ्लोरिंग पे, तो वो क्या करती हैं, पानी सोख लेती हैं। जैसे जितना पानी रुकेगा वो पानी कहां जाएगा, वो सोख लेंगी, और उससे दाग बढ़ने लग पड़ते हैं, स्टेन बढ़ने लग पड़ते हैं। तो उसको बोल देना है, किचन में, बाथरूम में, टॉयलेट में प्रॉपर से स्लोप होनी चाहिए। और साथ में एक टिप्स दे दूं बाथरूम के लिए, वहां पे ड्रेन चैनल आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। ड्रेन चैनल लगाओ, बहुत सुंदर दिखते हैं। एक टाइल का ऊपर टाइल का पीस आ जाएगा, नीचे ड्रेन चैनल रहेंगे। ड्रेन चैनल आप नीचे करके लगाओगे और सारा पानी अंदर चला जाता है। ड्रेन चैनल का ये फायदा है कि उसको टाइल से आप उसको आधा इंच 1 इंच तक नीचे कर सकते हो। ऊपर टाइल का पीस आ जाएगा 8 mm या 12 mm का, तो वो बराबर दिखेगा। तो ड्रेन चैनल मस्ट लगाओ। जो जाली हमारी होती है, जाली की जगह ड्रेन चैनल, एक नया लुक भी है और अच्छा भी दिखेगा। ये चीज भी ध्यान रखना। और साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखो, कभी भी घर में सेरेमिक टाइल लगवानी है, पहले तो आपको अंतर पता होना चाहिए सेरेमिक और विट्रीफाइड में। सेरेमिक टाइल हो गई जो हमारी मोस्टली मिट्टी रहती है, उसमें जो मिट्टी से बनती है। विट्रीफाइड हो गई, वो आपको पीछे से व्हाइट कलर की दिखेगी और जब तोड़ोगे मार्बल की तरह रहेगी। जब सिरेमिक टाइल को तोड़ोगे वो मिट्टी की तरह थोड़ी आपको लुक दे देगी, आपको आइडिया लग जाएगा। सेरेमिक टाइल को हमेशा भिगो के रखो। जब भी यूज करनी है उससे पहले उसको पानी में डाल के रख देना है, और फिर उसको 2 घंटे बाद निकाल के फिर उसको यूज करना है। क्यों? इससे क्या होगा, जब आप उसको दीवार पे या नीचे लगाओगे, जो हमने सीमेंट यूज किया है वो सीमेंट को चूसेगा नहीं, उसका पानी नहीं सोखेगा। जब सीमेंट का पानी हमारी टाइल सोख लेती है तो हमारा सीमेंट सिर्फ भूसा रह जाता है, उसमें कुछ नहीं शक्ति बची होती है, तो आपकी टाइल निकल जाएगी बाद में। तो पहले उसको भिगोना है, फिर टाइल लगानी है। आपका सीमेंट, वो सीमेंट में से पानी वो सूखेगी नहीं और अच्छी टाइल आपकी लगी रहेगी। ये चीज भी ध्यान देना ही देना है। और जब भी टाइल लगवानी है प्रॉपर देखो, वो ब्लेम क्या डालते हैं, मैंने मोस्टली देखे जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर, जो अच्छे मिस्त्री नहीं होते,
जब उनकी टाइल ऊबड़ खाबड़ लग जाती है, जहाँ चारों कोने नहीं मिलते, बेंड नहीं मिलते हैं, तो वो टाइल पे ब्लेम डाल देते हैं कि टाइल बेंड थी। आजकल लंबी लंबी टाइल आ रही हैं, बेंड होती हैं थोड़ी बहुत, इतना ज़्यादा बेंड थोड़े होता है कि इतना ज़्यादा ऊपर नीचे रह जाए। एक अच्छा एक्सपीरियंस मिस्त्री उनको भी मिला देता है अगर टाइल बेंड भी हो। तो ये दो मिस्त्री लेना, एक एक्सपीरियंस वाला, एक अनएक्सपीरियंस, दोनों को सेम टाइल देना। एक्सपीरियंस वाला वो चारों कोने मिला के दिखा देगा, अनएक्सपीरियंस वाला नहीं मिला पाएगा, तो उसका कोई दिक्कत नहीं होता है बेंड का। अच्छे से कोने चारों मिले हैं तो वो अच्छा मिस्त्री है, उसको अच्छे से पैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां आपको मिस्त्री बोलता है कि बेंड है तो हम देते हैं वहां पे ग्रूव, ठीक है, 3 से 4 mm का या 2 से 3 mm का ग्रूव दे रहे हैं टाइल के बीच का। किस लिए दे रहे हैं कि हमारा बेंड नहीं दिखे। अगर ग्रूव देने के बाद भी बेंड दिख रहा है तो वो मिस्त्री बेकार है। तो ग्रूव दो, जहां टाइल जो बड़े बड़े पीसीस आते हैं 2x4 के या उससे भी बड़े बड़े आजकल प्लैंक आ रहे हैं, तो उनको ग्रुप दे के अच्छे से बिठा दो, वो चीज़ भी आपको चेक कर देनी है। और जब आपकी टाइल लग जाए, पैसे देने से पहले साउंड चेक कर लो, मतलब उसको टाइल को बजा के देख लो। हर जगह देखो, जहां अच्छे से सीमेंट लगा होगा वो साउंड अलग होगी, जहां खाली होगा साउंड अलग होगी। जहां खाली होगा उसको बताओ ये खाली क्यों है, तो उसको उस हिसाब से पैसे कटिंग आप कर सकते हो। जहां उसको बता सकते हो इसका क्या करूं अभी, क्योंकि जब एक बार टाइल लग गई होती है कुछ होता नहीं है। तो एक कमरे की टाइल लग जाए, उसको चेक कर लो, अगर कुछ गड़बड़ मिलती है तो बाकी कमरे के लिए दूसरा मिस्त्री ले आओ, नहीं तो वो हर जगह यही हाल करेगा। जब साउंड जहां बजती है थोड़ा भी जोर से पाँव रखोगे वो टूट जाएगी। जब ग्राउट करना है, जब हमने जो स्पेसर छोड़ा था, ठीक है, ग्रुप छोड़ा था बीच में, दोनों टाइल के बीच में स्पेसर छोड़ा था, ठीक है, स्पेसर में आपको क्या करना है, स्पेसर में आपको ग्राउट जब करनी है तो सिंपल ग्राउट भी आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सस्ते में काम अगर हमें करना है सिंपल ग्राउट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें हार्डनर मिला लो। ग्राउट प्लस हार्डनर मिलाओगे तो उसकी लाइफ अच्छे से रहेगी। सिर्फ आप वाइट सीमेंट कर दोगे तो वो थोड़े टाइम बाद निकल जाएगा। अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो जो इपॉक्सी ग्राउट आजकल आती हैं, इपॉक्सी ग्राउट एक बार करवाई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो निकलेगी नहीं। वाइट सीमेंट करवाओगे तो वो दिक्कत रहने ही वाली है। जैसे ही हमारा टाइल का काम कंप्लीट हो जाता है, जो हमारी स्कर्टिंग भी लगाई होती है, उस स्कर्टिंग का ऊपर सीमेंट देख रहे होते हो आप, तो वो क्या हो गया, फट गया होता है। वो क्यों फटता है, क्योंकि हमारा ठेकेदार क्यूरिंग नहीं करता है। जब भी स्कर्टिंग हमें लगवानी है, जिस दिन स्कर्टिंग लगे दूसरे दिन उसको पानी पिलाओ अच्छे से, गीले कपड़े से पिला दो या थोड़ा थोड़ा जग के साथ पानी फेंक दो, तो आपकी स्कर्टिंग अच्छे से चिपक जाएगी, नहीं तो वो गिर जाएगी। और साथ ही साथ जब पूरा टाइल का काम खत्म हो जाता है तो उसको पानी पिलाओ थोड़ा, मतलब इतना ज़्यादा पानी भी नहीं, क्योंकि दीवार को लगता है बाद में, वो भी मैंने इशू देखा है कि 1-1 फुट तक हमारा डैम्पनेस हो जाती है, क्योंकि ईंट पानी खींच लेती है। तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना है और वाइपर से साफ कर देना। 1-2 दिन वो करो, तो उसके बाद केमिकल के साथ पूरा क्लीनिंग करवा लो अच्छे से। केमिकल आते हैं टाइल, जो भी स्टेन लगे होते हैं काम के दौरान, ये तो वो लगा के अच्छे से क्लीन करवा लो। ये बात आपको पहले करनी पड़ेगी टाइल लगवाने से पहले। और मैं हमेशा ये कहता हूं, जब भी टाइल लगवानी है मिस्त्री से अच्छे से बात करनी है, उसको पहचाना है कि 14 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट ले रहे हो, क्या क्या काम करके दोगे। स्कर्टिंग का अलग, कुछ बोलते हैं कि विंडो का अलग ले लेंगे, दीवार पे लगाने का अलग, बड़ी टाइल होगी अलग। तो ये पहले बात उससे क्लियर कर देने कि 14 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट हम रेट दे रहे हैं, उसमें क्या क्या करके दोगे, क्लीनिंग करके दोगे, नहीं करते दोगे, ये सब चीजें क्लियर कर लेनी है। और साथ ही साथ बिल बनाना सीखो। मैं पहली वीडियो में बोला था बिल बनाना सीख लो। कुछ नहीं है, जो स्कर्टिंग होती है, जो खड़ी होती है हमारी 6 इंच 7 इंच की कटिंग लगाते हैं, जैसे सामने देख रहे हो, इसको लंबाई में नाप लेना है, मतलब रनिंग मीटर में कमरे के चारों तरफ सीधा सीधा नापते जाओ। 40 रनिंग फुट होती है, तो इसका अलग रेट भी दे सकते हो, सेम रेट है भले, तो ये अलग से। और जो कमरा होगा वो लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 10 फुट ऐसे है, 10 फुट ऐसे है, 10 बाई 10 100 स्क्वायर फीट ये हो गया। 40 बहुत ही 140 रुपए पर स्क्वायर फीट हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 15 रुपए रेट की है, तो आपको मिल जाएगा आपका कितना खर्चा आने वाला है। बिल बनाओ, क्योंकि बिल में वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं आपके मिस्त्री, तो बिल बनाना आपको आना ही आना चाहिए। और मिस्त्री का पुराना काम मस्ट देखना, तभी अच्छे से टाइल लगवा पाओगे। कभी भी टाइल एडहेसिव होता है, उसकी लिमिट होती है कि उसको कितनी हाइट तक आप लगा सकते हो, 2 मीटर 3 मीटर, या उसको बाहर या सेरेमिक विट्रीफाइड टाइल में। पहले समझ लो सेरेमिक टाइल कौन सी हो गई, ऐसी टाइल जो पानी अब्जॉर्ब करती है, मोस्टली मिट्टी से बनती है। और आपने देखा होगा टाइल का पीछे आप देखना, वो मिट्टी सा कलर उसका होगा, जब भी उस पर पानी डालोगे वो पानी चूस लेगा, वो हो गई सेरेमिक टाइल। विट्रीफाइड टाइल कौन सी हो गई, विट्रीफाइड टाइल हो गई वो आपका पानी, कभी भी टाइल के पीछे पानी फेंकना, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, पानी नीचे गिर जाएगा। तो यही चीज होती है पहचानने को दोनों की। तो आपको विट्रीफाइड पे लगाना है, वो आ गया लेटीक्रेट 315 प्लस 315 प्लस जो होगा,
वो सेरेमिक टाइल पे भी लग जाता है और विट्रीफाइड टाइल पे भी लग जाता है। कौन सा लगेगा ये आपको आइडिया लग गया होगा। देखो अगर कोई ब्रांड है जिसपे आप, मैं नहीं मेंशन कर रहा हूं उसका, और आपको उसका लेना है, तो वहां बैग पे भी मेंशन होता है कि बैग पे लिखा होता है कि ये कहां लगेगा। बाकी आप गूगल पे सर्च करोगे, आपके एरिया में फेविफिक्स का मिलता है, हैफ्ले का मिलता है, पीडीलाइट का या रॉफ का, किसी का भी, तो उसका पहले पढ़ लेना कि कौन सा कहां मिलता है। अभी रॉफ का बहुत ईजी है, और रॉफ की वेबसाइट पे मैं चलता हूं, उन्होंने पूरा मेंशन है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे सिलेक्ट करना है कि कौन सा टाइल एडहेसिव आपके घर पे लगेगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो अगर आपके एरिया में रॉफ का मिलता है तो इसका इजी होता है, इसमें इन्होंने ऐप में ही एक मेंशन किया, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जब टाइल लग जाती है तो लास्ट काम जो बचता है वो होता है ग्राउटिंग का। जो हमने ग्रुप छोड़ा होता है, बीच में दो टाइल के बीच में जो जगह रहती है, वो हमने 2 से 3 mm या 4 से 5 mm हमने वो ग्रुप रखा होता है उसका फिलिंग का। लेकिन उसमें अगर आप अच्छे से मटेरियल नहीं फिल करोगे, कोई अच्छा मटेरियल नहीं रहेगा, तो थोड़े टाइम बाद वो पपड़ी बन के निकल जाएगा, या धीरे धीरे पानी के साथ पोंछा जो आप लगाते हो उसके साथ वो निकलता जाएगा। अगर आपने कर दिया वाइट सीमेंट उसमें यूज, तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर आपने पानी के साथ मिक्स करके एपॉक्सी डाल दी तो बहुत बड़ी गलती कर दी। कि कौन सी कंपनी का एपॉक्सी ग्राउट अच्छा होता है, तो कौन सा ग्राउट हमें करना होता है, सैंडिड, नॉन सैंडिड या एपॉक्सी ग्राउट, 3-4 टाइप के ग्राउट होते हैं। कौन सी कंपनी अच्छी है, कितना एरिया के लिए क्वांटिटी निकालनी पड़ती है, कितने एरिया में कितना ग्राउट हमें चाहिए, वो कैसे क्वांटिटी हम निकालेंगे। और एक ऐसे ब्रांड के बारे में बताने वाला हूँ इपॉक्सी ग्राउट के, उसकी हम पूरी डिटेल देखेंगे। ग्राउटिंग करने का सही प्रोसेस क्या होता है कि आपकी ग्राउट 10 से 15 से 20 साल तक टिकी रखे, ना उसकी कलर फेड होगा, ना उसमें डस्ट आएगी। देखो सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो सामने यूज की जा रही है ये एपॉक्सी ग्राउटिंग की जा रही है, और इसकी गारंटी भी रहती है 15 से 20 साल तक इसको कुछ नहीं होगा। एंटी फंगल रहेगी, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, और 100% स्टेन फ्री ये कहा जाता है एपॉक्सी के लिए। इसका पहले प्रोसेस देख लो, इसको मिक्स कैसे किया जाता है। गलती की जाती है, यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें रेजिन भी है और केमिकल रहता है, टोटल इसको मिक्स करके लगाया जाता है। लेकिन कुछ जगह क्या किया जाता है, इसमें पानी डाल दिए थे, और जब पानी एक बार इसमें डाल दिया तो वो ख़त्म हो गया, वो इसका कुछ फन ही नहीं रहा। थोड़ा कॉस्टली रहता है एपॉक्सी वाला। इसको साथ में देखते जाइए, थोड़ी चीज़ें सुनते जाना, मैं बोलता जाऊंगा जो। तो इसमें 3-4 टाइप की ग्राउट आती है। सैंडिड आती है, सैंडिड से वर्ड पता चल रहा है, सैंड की तरह वो दिखेगी, थोड़ा उसका रफ फिनिश आएगा। नॉन सैंडिड रहती है जिसमें ऑयल बेस्ड थोड़ी रहती है। फिर आती है इपॉक्सी वाली, और इपॉक्सी वाली सबसे अच्छी है मेरे ख्याल में। इपॉक्सी ग्राउटिंग आप करते हो तो उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो कई जगह क्या किया जाता है, वाइट सीमेंट यूज़ किया जाता है, मतलब ग्राउट की जगह वाइट सीमेंट, सीमेंटेड बेस ग्राउट यूज़ की जाती है, वो कभी यूज़ नहीं करनी है। उसमें क्रैक्स आते हैं, थोड़े टाइम बाद वो निकल ही जाती है। तो आपको वाइट सीमेंट कभी यूज़ नहीं करना। आप देखना, आप पुराने टाइम में अगर आपने यूज़ कर दिया, पुरानी टाइल कोई है, तो बीच में देखना उसमें कई जगह से निकल गया होगा, कई जगह काली पड़ गई होगी, कई जगह खड्डा पड़ गया होगा। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपके घर में भी ग्राउट की लाइफ कम हो जाएगी और वो ख़राब दिखती है। तो ये सामने जो ब्रांड यूज़ किया जा रहा है वो लैटिग्रीड ब्रांड यूज़ किया जा रहा है। माइक लैटिग्रीड आता है सबसे अच्छा, मैं इसी को प्रेफर करूंगा। मैं कोई प्रमोशनल नहीं कर रहा इसकी, आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी आते हैं, फ्लोरेक्स के आते हैं, पीडीलाइट के आते हैं, एशियन के आते हैं, काफ़ी चीज कंपनीज के एपॉक्सी ग्राउट आते हैं।